नमस्कारम भारतम। जहां सत्ता के लिए, अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए लोग इस्लामिक जिहादियों के आगे घुटने टेक रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं, ऐसे समय में सत्य के साथ खड़ा होना, सत्य के लिए बात करना अपने आप में बहुत जोखिम भरा कार्य है। परंतु फिर भी जैसा कि कहा जाता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। भारत के शासन तंत्र ने सत्य को छुपाने के लिए हमेशा ही भरसक प्रयास किए हैं। उसी में से एक सत्य है नाथूराम विनायक गोडसे के कृत्य कर्तव्यों को लेकर के, जिसे भारत की सरकारों ने उन्हें फांसी पर चढ़ाने के बाद उनके वक्तव्यों को वर्षों तक प्रतिबंधित रखा और उनके जन्म दिवस को, उनके बलिदान दिवस को सेलिब्रेट करना भी एक अपराध की तरह से देखा जाता है। और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई व्यक्ति, कोई संगठन उनके नाम से या उनके मूर्ति को कहीं स्थापित करता है तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे में उनके पक्ष में, उनके लिए बात करना कितना असहज करने वाला है लोगों को और करने वाले के लिए कितना दुष्कर कार्य है। लेकिन हम जानते हैं कि जो सत्य के साथी होते हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से कष्ट और दुख और लांछन उनके अभिन्न साथी बन जाते हैं। आज उनकी जन्म जयंती है, मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और उनके न्यायालयी वक्तव्य से 2 खंडों को आपके सामने उद्धृत करता हूं, आप भी उसे सुने समझें। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। आगे, आलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया उसकी नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। ये नाथूराम विनायक गोडसे जी के न्यायालयी वक्तव्य के 2 अंश हमने आपको पढ़े। हमें इन सभी चीज़ों को जानना और समझना और ये देखना कि सरकार ने जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी उसके वक्तव्यों को प्रतिबंधित क्यों किया, आखिर उनमें ऐसा क्या था जिससे सरकार इतनी भयग्रस्त थी कि उन्होंने दशकों तक उसके न्यायालयी वचनों को प्रतिबंधित कर दिया, उसके प्रकाशन पर, उसके प्रचार पर। तो इन सभी चीज़ों को हमें जानना है और समझना है कि भारत की सरकारों ने जो अत्याचार अन्याय किए और जो हिंदू रक्षकों को एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में व्यक्त किया और भारत के विनाश करने वाले, भारत को नष्ट करने वाले, हिंदू समाज को नष्ट करने वाले मोहनदास जैसे धूर्त को एक महात्मा के रूप में स्थापित किया, उसके पीछे क्या कारण हैं, कौन लोग उसमें शामिल रहे हैं, उन सभी को उनके चेहरे से नकाब उतारें और सत्य को उजागर करें और समाज में सत्य का प्रकाशन करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।